नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग की दोस्तों एक बेहतरीन सी क्लास। प्यारे दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक नया प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 36 रहने वाला है। और इससे पहले के यदि प्यारे दोस्तों आपने पिछले 35 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इन पार्ट को जरूर देखें। आपका केवल और केवल 17 दिन का समय है दोस्त। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर रीजनिंग में करेंगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन संभव है। तो रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट वेटेज बढ़ जाता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की। यहाँ पर 57 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए आपसे आशा चाहेंगे, निवेदन चाहेंगे कि आप लोग पिछले पार्ट जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लिए, उन सभी प्रश्नों को हमने पिछली क्लासेस में करवाया है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बेहतरीन तरीके से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करो। निम्नलिखित में क्या ज्ञात करना है साथी? लुप्त संख्या। देखो, ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन मार्क दे रखा है और हम लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। कह रहा है निम्न प्रश्न में ई के विपरीत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक डाइस का बेहतरीन सा प्रश्न है। यहाँ पर एक डाइस की 4 आकृतियां आप लोगों को दी गई हैं। इनमें से दोस्तों हमें ई के विपरीत ज्ञात करना है। कहाँ पर है ई? तो आप बोलेंगे सर एक ये दिखाई दे रहा है और इसी के विपरीत हमें ज्ञात करना है कि इसका विपरीत क्या बनेगा। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आपको यदि दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है तो इस क्लास का प्यारे दोस्तों अनसोल्ड पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा जिसका नाम है डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। और दोस्तों इसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहीं से आप लोग सीधे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और दोस्तों फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं डीएस सर ऑफिशियल 13 नाम से। और प्यारे दोस्तों, चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे यहाँ पर अपने डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आप सभी के सामने है। सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। प्यारे दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है समरूपता के बारे में, यानी कि सादृश्यता, समरूपता या फिर इसी को कहा जाता है समसंबंध। तो प्यारे दोस्तों बता देंगे सभी साथी क्या होगा इसका सही सा उत्तर। देखो, प्रश्न में हमसे कहा गया है बुल का संबंध काऊ से है। क्या बोला है सर? हमसे बोला गया है बुल। बुल क्या होता है सर? हम जानते हैं जो बुल होता है उसे कहते हैं बुल। हिंदी में बुल को क्या बोलते हैं? सांड बोलते हैं। तो इसका संबंध किससे बताया है सर? काऊ। काऊ क्या होता है? आप बोलेंगे सर काऊ होती है गाय। क्या होती है? देखो, ये है गाय, सारे के सारे इंग्लिश वर्ड दिए गए हैं, ठीक है दोस्त। और ये है आपका सांड, इस तरह से बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे सर? इसका अगर संबंध इससे है तो बताना है स्टेलियन का संबंध किससे होगा। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होगा आप सभी के सामने। आप लोगों को अगर हम बता दें यहाँ पर स्टेलियन का मतलब, तो आप लोग बहुत जल्दी से इसका उत्तर बना सकते हैं। देखो, स्टेलियन का जो मतलब होता है प्यारे दोस्त वो होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। अब आप बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे सर घोड़ा तो हमने हॉर्स से सुना है। देखो, हॉर्स स्टेलियन ये जो शब्द हैं ये घोड़े के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो एक तरफ आप लोग बोलेंगे सर मेल दे रखा है, दूसरी तरफ उसका फीमेल दे रखा है। तो दोस्तों घोड़ा क्या है? आप बोलेंगे सर घोड़ा एक मेल है। घोड़ा एक मेल है और इसका जो फीमेल बनेगा वो बनेगा मेयर। क्या बनेगा साथी? मेयर बनेगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हॉर्स मीस घोड़ा, मेयर मीस घोड़ी। तो आप अब की बार पढ़ेंगे स्टेलियन मीस घोड़ा और मेयर मीस घोड़ी। इस बात को सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे। विकल्प नंबर बी आप लोगों का एकदम बेहतरीन तरीके से सही उत्तर बनेगा। आ जाएंगे सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक शानदार सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है नेशनल के शब्द के कुछ अक्षरों का प्रयोग करके एक जानवर का नाम बनता है। इस प्रकार बनने वाले जानवर का नाम कौन सा होगा? बता देंगे सभी साथी। क्वेश्चन वही है, केवल भाषा उसने बदल दी है। उसने प्यारे दोस्तों इसमें केवल भाषा बदली है। प्रश्न वैसे पूछता था निम्नलिखित शब्द एक दे रखा था, जैसे नेशनल दे रखा है, और क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। तो अब की बार उसने कहा कि एक जानवर का नाम बनता है। सर वो जानवर कौन सा होगा जो नेशनल के शब्दों का प्रयोग, अक्षरों का प्रयोग करके बना सकते हैं? तो बोलेंगे क्या सर हम लून बना सकते हैं? बोलो, क्या सर लून बना सकते हैं? एल, एक मिनट, यहाँ पर क्या दे रखा है? एल दे रखा है, डबल ओ दे रखा है और एन। लेकिन नेशनल में प्यारे दोस्तों जैसे ही हम देखेंगे कहीं भी हमें डबल ओ नहीं मिलता है, इस कारण ये वाला नहीं बना सकते हैं। कोल को देखो, KOEL,
देखो के मिलेगा, ओ मिलेगा, ई मिलेगा, एल मिलेगा। तो देखो नेशनल में कहीं भी के नहीं आया है, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। क्या नेशनल में कहीं के आया है? क्या कहीं प्यारे दोस्त ई आया है? नहीं आया है, तो ये भी नहीं बनेगा। क्या प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर सी बन सकता है? लाइन को देखो, एल एल आई ओ एन, तो देखो एल ये मिला लास्ट में, आई मिला ये, ओ ये मिला और एन ये मिला। तो प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे? एल आई ओ एन, एक ऐसा जानवर जिसका नाम है लायन। क्या है बोलेंगे सभी साथी? एक ऐसा जानवर जिसका नाम है लायन, और इसको हम बना सकते हैं, बना सकते हैं लायन को नेशनल का प्रयोग करके, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या डियर बना सकते हैं दोस्तों? बताओ, हमने अभी कोल में देखा था उसमें ई आया ही नहीं था, लेकिन डियर में तो दो दो ई आ रही हैं, इस कारण ये भी नहीं बना सकते क्योंकि नेशनल में कहीं भी ई नहीं है। तो क्या बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त? इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न में आ जाओ। कथन और तर्क से संबंधित एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है। कथन में कहा है कि हमें सवारी का आनंद लेने के लिए बिना हेलमेट बाइक चलाना चाहिए। प्यारे दोस्तों एक कथन है, उसमें क्या क्या हमें सवारी का आनंद लेने के लिए बिना हेलमेट के बाइक चलानी चाहिए। प्यारे दोस्तों तर्क बोल रहा है, तर्क नंबर 1 को पढ़ेंगे सभी साथी। क्या बोलेंगे सर? तर्क नंबर 1 को पढ़ते हैं तो लिखा है, हाँ बिना हेलमेट के सवारी करना सुरक्षित और आनंददायक है। देखो प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए बिना हेलमेट के सवारी करना क्या सुरक्षित है? बताएंगे सभी साथी, क्या सुरक्षित है या फिर आनंददायक है? तो बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर बिना हेलमेट के जो गाड़ी होगी वो चलाना अच्छा तो लगता है लेकिन सुरक्षित नहीं है। क्या नहीं है? बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है। तो इस कारण क्या बोलेंगे साथी? पहला वाला तर्क गलत होगा। क्या होगा? पहला वाला तर्क गलत होगा। आनंददायक तो हो सकता है बिना हेलमेट के, आपको मजा आ सकता है, लेकिन सुरक्षित नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट होता है और हेलमेट आपके सर में नहीं है तो सर में गंभीर चोटें आने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त सेकंड तर्क कह रहा है कि नहीं, हेलमेट पहनकर सवारी करना किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा के लिए बेहतर है। वही तो हम बता रहे हैं आप लोगों को, वही तो बताया है कि अगर आप हेलमेट लगा के गाड़ी चला रहे हैं तो कभी भी दुर्घटना धोखेवश बाई चांस हो जाती है तो आपके लिए सुरक्षा का बेहतर उपाय होता है हेलमेट, क्योंकि हेलमेट आपके सर में लगा होता है और सर में चोट नहीं लगेगी तो आपकी जान बच जाएगी। हाथ पैर टूटे बन सकते हैं लेकिन सर की चोट का इलाज बहुत कम होता है, इस कारण ये आपका सही हो जाएगा, याद रखेंगे। आप बोलेंगे सर केवल और केवल सेकंड तर्क मजबूत है। क्या बोलेंगे सर? केवल और केवल सेकंड तर्क मजबूत है। आपका सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 2। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सभी के सामने है। क्वेश्चन में कहा यदि एम गुणा को संकेत करता है, डी विभाजन को संकेत करता है, ए योग को संकेत करता है और एस घटाव को संकेत करता है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान बताएंगे। सभी साथी बताएंगे इसका मान क्या होगा। ऐसा प्रश्न आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं सर? सबसे पहले हम बिना प्रतीकों के सारी की सारी संख्याएं लिखते हैं। जैसे हम 25 को लिखेंगे, 25 के बाद एस को छोड़ देंगे क्योंकि एस का कुछ मतलब बताया है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 72 को लिखेंगे। क्या बोलेंगे सर? 25 के बाद हम 72 लिखेंगे, 72 के बाद डी को छोड़ के फिर हम क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे और उसके बाद ए को छोड़ करके 1 लिखेंगे और एम को छोड़ करके 6 लिखेंगे। तो सभी के सभी चिन्हों का प्रतीक बदल दो दोस्त। एस का क्या मतलब है सर? लास्ट की लाइन में एस का मतलब घटाव है और जो डी है साथी, जो डी है डी का मतलब है विभाजन, तो डी के स्थान पर रख दो विभाजन। उसके बाद बोला है ए का जो मतलब आया है साथी वो योग आया है। क्या आया है? योग। और एम का जो मतलब आया है दोस्त वो गुणा आया है, इस बात को याद रखेंगे। अब यहां पर आप लोग देख लो, यहां पर आप लोग समझ लो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है इस प्रश्न के बारे में तो आप बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। बोर्ड मास के माध्यम से सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 12 छके 72। तो सबसे पहले बोलेंगे 25, 25 के बाद साथी माइनस में क्या आएगा? 6 और प्लस में होगा 1 गुणा 6, तो कितना बोलेंगे सर? 1 गुणा 6 6 होता है। अब साथियों क्या करेंगे हम? इसको प्लस और माइनस का एक एक 6 दे रखा है, काट दो। क्या बच रहा है? केवल 25 बच रहा है और केवल 25 बच रहा है तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। सभी प्यारे दोस्त प्रतीक को बदल लेंगे और बोर्ड मास का प्रयोग करके सभी के सभी को जैसे ही सॉल्व करेंगे उत्तर आपका 25 आ जाएगा। अगले प्रश्न में आओ, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसका उत्तर बताएंगे सभी साथी। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में फैट को 9, रेड को 13 के रूप में कोड किया गया है तो मैप का कोड क्या होगा। देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। फैट को कैसे लिखा जाता है? हम लिखते हैं फैट को सबसे पहले FAT। क्या लिखते हैं दोस्त? हम सबसे पहले इसको लिखेंगे FA और T, ठीक है। FAT को लिखा क्या है सर? नो लिखा है, लेकिन इसका पता कैसे करेंगे कैसे नो लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। F का प्लेस वैल्यू लिखो 6 होता है सर, A का प्लेस वैल्यू लिखेंगे 1 होता है, T का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 20 होता है। सभी को जोड़ो साथियों, सभी को जोड़ेंगे तो सर 27 आएगा। कितना आएगा? 27। और 27 में अपने मन से 3 का भाग लगा देना है।
कैसे? अपने मन से 3 का भाग लगा देना है। अगर अपने मन से ना लगाना चाहो तो ऐसे 3 का भाग लगा दो, ऐसे करके, ठीक है। अब बोलेंगे सर क्यों लगाया है? क्योंकि दोस्त आपके फेट में 3 लेटर आए हैं, फेट में 3 लेटर आए हैं, इस कारण हमने टोटल का ऐड करके 3 से भाग लगाया, तो आया क्या? 3 नमे के 27। अब यही लॉजिक का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे रेट। रेट को क्या लिखा है? 13, तो RAT इस तरह से लिख देंगे और लिखा क्या गया है? 13। R होता है सर आपका 18 पर, और A आता है 1 पर, T आता है 20 पर, सभी को जोड़ दो। 20 1 21 18 39। सर 39 आया है, तो इसमें क्या करें? इसमें भी भाग लगा दें 3 से। बिल्कुल 3 से भाग लगाएंगे, क्योंकि रेट में भी तो 3 ही लेटर हैं, तो 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा सर? 13 आएगा। यही कारण है कि इसको रेट को 13 लिखा गया है। कोड किसका बताना है? उसका प्लेस वैल्यू रखो। तो देखो मैप का बताना है MAP। MAP इस तरह से रखेंगे आप लोग। M कितने पर होता है? सर बोलेंगे 13 पर होता है। A कितने पर? 1 पर। P कितने पर? 16 पर। तो 16 1 17 13, बोलेंगे सर 30 होता है। 30 में भाग कितने से लगाएंगे? 3 से लगाएंगे, क्योंकि मैप के भी लेटर 3 दे रखे हैं। तो 3 से जैसे ही आप लोग भाग लगाएंगे, बराबर में क्या आएगा? 10 आएगा। साथियों मैप का जो कोड बनेगा वो 10 बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। और जो 10 कोड दिया है विकल्प नंबर बी में, दोस्तों विकल्प नंबर बी आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। क्या आप सभी को ये कोड समझ में आया? एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता देंगे सभी साथी। इसका उत्तर सभी मित्र बताएंगे। कह रहा है कि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। के जो है वो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले मैं के को यहां से स्टार्ट करता हूं और इसको उत्तर की ओर चलवा देता हूं 10 किलोमीटर। 1 मिनट, के को मैं कितना चलवा देता हूं? उत्तर की ओर साथियों 10 किलोमीटर चलवा देता हूं। टोटल दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया है। आगे कह रहा है वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। अब साथियों के वहां पर रुका नहीं, उसे पता चला कि हम थोड़े आगे निकल गए, वापस आ जाओ। उसने कहा हम 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आते हैं। कितनी दूर? तो बोलेंगे सर 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर की दूरी इस तरह से वो तय कर लेता है यहां पर। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। आगे गए इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है। अब कहां पर गया है साथियों? 1 मिनट, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, 6 को थोड़ा छोटा बनाते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए। देखो ये आपका हो गया 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर के बाद 3 किलोमीटर साथियों पूर्व में जाता है, तो 3 ये हो गया, ठीक है, 3 ये हो गया। उसके बाद पूछा है अपने प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। देखो प्रारंभिक स्थल ये वाला था, पहुंचा कहां पर? अंतिम बिंदु इस पर। तो हमसे पूछा है ये वाली दूरी। ये वाली दूरी क्या बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल बता सकते हैं। हमें पता था कि पूरी टोटल लेंथ कितनी थी सर? टोटल लेंथ 10 थी और 6 वो वापस आ गया था, तो नीचे की कितनी बची? 4 बची। और हमसे ये भी बोल दिया था जहां तक वो 6 वापस आया था, इसी बिंदु से, इस वाले बिंदु से 3 मीटर पूर्व में गया था। तो सर 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है ना? बोलो, 3 और 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो 5 किलोमीटर आपका सही उत्तर है। और प्रारंभिक बिंदु से ये दिशा जो बनेगी उत्तर पूर्व की। देखो प्रारंभिक बिंदु यहां पर था, कहां पर? देखो कलर चेंज करके बताते हैं। प्रारंभिक बिंदु यहां पर था, यहां से ये जो दिशा बनेगी वो कौन बन जाएगी? उत्तर पूर्व की दिशा बनेगी, इस बात को याद रखेंगे। और ये जो दूरी आएगी 3 4 5 का ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कैसे आता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब और आधार 3 4 हैं, इनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और के का वर्गमूल निकालेंगे 25 का, तो 5 आपका सही उत्तर आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता देंगे सभी साथी बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न में कहा है बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग से दूर रखा जाना चाहिए। कथन में कहा है कि बच्चे जो हैं उनको स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग से दूर रखा जाना चाहिए। तो किसी व्यक्ति ने एक पूर्व धारणा लगाई। पूर्व धारणा में उसने कहा बच्चों द्वारा स्मार्टफोन का उपयोग उनकी आंखों और दृष्टि शक्ति को नुकसान पहुंचाता है। क्या ये सही है? जल्दी से बताओ। बच्चों द्वारा जो स्मार्टफोन का उपयोग किया जाता है, क्या उनकी आंखों को नुकसान होता है? क्या उनकी दृष्टि शक्ति खत्म होती है? तो बोलेंगे बिल्कुल सर होती है। कई सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि कथन में कहा है बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग से दूर रखना चाहिए। इसका प्रभाव क्या होता है? आंखों की रोशनी चली जाती है, बच्चों को दिखाई कम देने लगता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो पहली पूर्व धारणा क्या है? सही है। आगे कह रहा है लंबी अवधि के लिए स्मार्टफोन में गेम खेलने से आंखों के लिए आरोग्यकर हो जाता है। आरोग्यकर का मतलब क्या है? आंखों के लिए आरोग्यकर है। कह रहा है आंखों के लिए आरोग्यकर का मतलब है नुकसानदायक। क्या है दोस्त? नुकसानदायक, इस बात को याद रखेंगे। उसने कहा है लंबी अवधि के लिए स्मार्टफोन में जब बच्चे गेम खेलते हैं तो उनके लिए आरोग्यकर है, मतलब नुकसानदायक है। तो ये भी बात सही है। बोलेंगे क्या? बोलेंगे सर ये भी बात सही है। हमें पूर्व धारणा निकालनी है दोस्त। हम कथन और निष्कर्ष पढ़ते हैं, तब कथन के अनुसार निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन अब कथन कहा है, लेकिन उसके पहले की बातें सोचनी है।
उसके पहले का मतलब है पूर्व धारणा, कथन से पहले की बातें सोचनी है। तो बच्चों को क्यों नहीं देने चाहिए स्मार्टफोन? क्योंकि उनकी आंखों की दृढ़ शक्ति खत्म होती है, गेम खेलने से उनके आंखों के लिए आरोग्यकर होती है, इस बात को याद रखेंगे। दोनों की दोनों पूर्व धारणाएं क्या है, लिखित है। लेकिन सर टाइपराइटर ने ऑप्शन नहीं दिए तो हम क्या करें? टाइपराइटर की गलती है इसमें। तो आप लोग बता देंगे सर पहली पूर्व धारणा भी सही है, सेकंड भी पूर्व धारणा सही है, दोनों के दोनों सही उत्तर हैं, इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे एग्जाम में पूछा गया था। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। प्रश्न में कहा है 12 से 19 अप्रैल के बीच, 12 से 19 अप्रैल के बीच एक दिन एलेक्स और बबीता की शादी, एक दिन एलेक्स ने बबीता से शादी की। 12 तारीख से लेकर के 19 तारीख के बीच में एलेक्स और बबीता ने एक दिन शादी की। लेकिन उसके भाई को याद है, किसके भाई को? एलेक्स के भाई। एलेक्स के भाई को दोस्त याद है कि एलेक्स ने 15 से 18 के उन 2 दिनों को छोड़कर किसी दिन शादी की है। क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है 15 और 18 के बीच उन 2 दिनों को छोड़कर किसी दिन शादी। कहने का मतलब है जो एलेक्स का भाई उसे याद है ना तो शादी 15 को हुई है और ना ही 18 को हुई है, लेकिन इनके बीच के जो दिन आते हैं, इनके बीच के 2 दिन आते हैं, मतलब 16 तारीख भी हो सकती है और 17 भी हो सकती है। तो एलेक्स के भाई को याद है कि 15 से 18 के बीच उन 2 दिनों को छोड़कर किसी दिन शादी की है। बताएंगे उन 2 दिनों का मतलब है हम 15 को भी छोड़ दें और लास्ट वाले 18 को भी छोड़ दें। लेकिन दोस्त हमसे आगे एक बात बोली है, एक बात बोली यदि उसने 16 अप्रैल के बाद शादी की है तो 16 अप्रैल को नहीं की है, मतलब बाद में की है, तो कौन सा दिन बच रहा है बताओ? एक ही दिन बच रहा है, उस दिन का नाम क्या है? 17 अप्रैल। देखो इसको आप लोग एक बार गौर से समझेंगे। इसका जो सही उत्तर आएगा एलेक्स और बबीता की शादी, वो क्या बोलेगा? 17 अप्रैल। लेकिन आपको समझना है एलेक्स ने बबीता से जो शादी की है वो 12 से 19 अप्रैल के बीच में की। लेकिन जो एलेक्स का भाई है उसे याद है कि मेरे भैया एलेक्स की जो शादी है वो 15 से 18 के बीच के दिनों में हुई है, ना तो 15 को हुई है ना 18 को हुई है। लेकिन दोस्त अगली ही लाइन में बोला कि 16 अप्रैल के बाद शादी हुई है, तो 15 के बाद 16 को भी नहीं हुई, तो एक ही दिन बच रहा है 18 से पहले, कौन सा? 17 तारीख वाला। तो 17 तारीख वाला सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे कहा है ब्लड रिलेशन का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अलका और पलके बहने हैं, पलके नहीं दोस्तों, अलका और पलक बहने हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे अलका को, किसको लिखेंगे साथी? अलका को लिखेंगे और लिखेंगे पलक को। ये क्या है? दोनों की दोनों साथी बहनें हैं, नाम से ही पता चल रहा है, एक अलका है एक पलक है, दोनों के ऊपर माइनस लगा दो। कह रहा है दोस्त मीनाक्षी ऋतिक की बहन है जो पलक का बेटा है। दोस्तों यहां पर देखना है, जो मीनाक्षी है वो ऋतिक की बहन है जो पलक का बेटा है। अब जो किसके लिए आता है? जस्ट आगे आने वाले व्यक्ति के लिए। जस्ट आगे कौन आया है? आप बोलेंगे जो से जस्ट आगे जो आया वो ऋतिक आया है। तो कह रहा है कि जो आपका ऋतिक है वो कौन है? पलक का बेटा है, इस बात को याद रखेंगे। तो पलक का बेटा कौन हो जाएगा साथी? ऋतिक हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन पिछली ही लाइन में बोला है कि मीनाक्षी कौन है? ऋतिक की बहन है। तो ऋतिक की बहन किसे बना देंगे हम लोग? हम बना देंगे मीनाक्षी को। बोलो ऋतिक की बहन कौन है? मीनाक्षी के लिए माइनस, ऋतिक के लिए प्लस। प्रश्न में पूछा है अलका ऋतिक की क्या लगती है? बताएंगे अलका ऋतिक की क्या लगती है। अलका कहां पर है? ये रहा ऋतिक, ये रही अलका। तो ऋतिक बोलेगा मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी की बहन कौन होती है? सर मौसी होती है। मम्मी की बहन क्या लगती है? आप बोलेंगे मौसी लगती है। विकल्प नंबर ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आओ, इसका उत्तर बताओ। अगले प्रश्न में आप लोगों से पूछा है एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है। कोई बूढ़ी महिला है दोस्तों, वो 10 मीटर पूर्व की ओर गई, इस बात को याद रखेंगे। उसने कहा फिर बाएं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। साथियों यहां से वह बूढ़ी महिला बाएं मुड़ी। अब देखो पूर्व की ओर मुख है तो वो बाएं मुड़ेगी जब कहां पर जाएगी साथियों? उत्तर की ओर जाएगी। कहां पर? पूर्व की ओर मुख है और बाएं मुड़ेगी जैसे ही वो उत्तर की ओर चली जाएगी। लेकिन सर उसने कहा कि 8 मीटर चलती है और 8 मीटर चलती है। अब दोस्तों कहा है कि वो है इसके बाद दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों अब वह कहां पर मुड़ रही है? अब दोस्तों वो मुड़ रही है दाईं ओर, और पूर्व उत्तर में मुख है तो दाईं ओर मुड़ेगी, कहां पर जाएगी? पूर्व में जाएगी। लेकिन ये जो दूरी है साथियों, ये उसकी दूरी जो बन रही है वो 50 मीटर की बन रही है, इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है उसके बाद दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर की दूरी तय करती है। अब फिर से कहा फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। साथियों अब वह यहां से दाईं ओर मुड़ रही है, पूर्व की ओर मुख है और दाईं ओर मुड़ेगी जैसे ही, तो उसकी जो दूरी बनेगी वो सर क्वेश्चन में बोला है कि 30 मीटर दूरी तय की है। कितनी की है? 30 मीटर दूरी तय की है। अब कह रहे हैं अपनी मंजिल तक पहुंचती है। यहां पर इसकी कोई मंजिल है, वो मंजिल पर पहुंच गई। दोस्तों कहा यात्रा आरंभ स्थल से किस दिशा में है?
यात्रा आरंभ स्थल से किस दिशा में है, तो क्या बोलेंगे सर, हम बोलेंगे कि यात्रा आरंभ तो यहां से हुई थी दोस्तों, और अगर इसमें हम एक प्लस लगाते हैं तो एक स्थल हमारा ये है, तो ये वाली दिशा बता दो कौन सी है। ये एक ईस्ट है और नीचे वाली साउथ है, दोनों के बीच की जो दिशा बनती है वो साउथ ईस्ट बनती है। कहने का मतलब है साउथ ईस्ट को क्या बोलते हैं, दक्षिण और पूर्व दिशा बोलते हैं। कौन सी साथियों, दक्षिण और पूर्व दिशा बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। दक्षिण पूर्व आप सभी का सही उत्तर है। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। एक बेहतरीन सा सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है दी गई अक्षरों की श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर होगा, ये बता दो। साथियों एक सीरीज है आप सभी के सामने, ये सीरीज दे रखी है, इसमें हमसे बोला दाईं ओर से सातवां। देखो सबसे पहले आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि ये वाली जो दिशा होती है, कौन सी, ये वाली जो दिशा होती है आपके राइट हैंड के साइड वो होती है दाईं, और जो लेफ्ट हैंड के साइड दिशा होती है वो कौन सी होती है, बाईं। इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न में हमसे कहा है कि दाईं ओर से तीसरा अक्षर, क्या बोला है सर, दाईं ओर से तीसरे अक्षर, तो दाईं ओर मतलब इस दिशा से गिनना है तीसरा अक्षर, बोलेंगे सभी, बोलेंगे हाँ सर यहीं से गिनना है। तो पहला दूसरा तीसरा अक्षर कौन सा आएगा, एल। दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर सातवां। अब देखो हम यहां पर खड़े हैं, यहां पर हम लोग खड़े हैं, यहां पर अब बता दो ये वाली दिशा दाईं है और ये वाली कौन सी है, बाईं है। तो कह रहा है एल से दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर सातवां कौन सा होगा, तो बाईं ओर सातवां गिन लें, बोलो एक ये हो जाएगा, दो ये, तीन ये, चार ये, पांच ये और छठवें, एक मिनट दया कुछ तो गड़बड़ हो गई। कह रहा है एल के बाद सातवां बाईं ओर गिनना है ना, तो एक दो तीन चार पांच छह और सात, कौन सा साथियों, सात जो आएगा वो आपका एफ आएगा। एक बार फिर से गिन लो, जल्दी से एक बार फिर से गिन लो, कहीं गलती तो नहीं हुई है। उसने कहा दाईं ओर से तीसरा, दाईं ओर से तीसरा कौन आया सर, एल आया। एल के बाद सातवां एक दो तीन चार पांच छह और सात पर एफ ही आएगा। विकल्प नंबर सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका बता दो सही उत्तर क्या होगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कह रहा है यदि कल रविवार था तो कल से 10 दिन बाद, कल से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि आज कौन सा दिन है। सबसे पहले आज लिखो, आज के बाद लिखेंगे पीछे वाला दिन, यानी कि कल, बीता हुआ कल। कौन सा दिन था, क्वेश्चन में कहा कल रविवार था, कल क्या था सर, रविवार था, इस बात को याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारा रविवार। तो कह रहे कल से 10 दिन बाद, कल से कितने दिन बाद सर, 10 दिन बाद। तो कल हम यहां पर लिखेंगे, कल यहां पर लिखेंगे, उसके बाद 10 दिन बाद, कल से 10 दिन बाद। तो इस तरह से बोलेंगे, आप बोलेंगे एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये और 10 दिन ये, तो टोटल कितने दिन सर, 13 दिन। 13 दिन में भाग किससे लगाएंगे, 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 को किस में जोड़ेंगे, रविवार में। 6 को रविवार में जैसे ही जोड़ेंगे तो सही उत्तर शनिवार आ जाएगा, विकल्प नंबर ए। क्या आ जाएगा दोस्त, विकल्प नंबर ए आ जाएगा। देखो आप फिर से समझो, मैं इसको आपको बेसिक करके दिखाता हूं। मैंने कहा कल रविवार था, यदि कल ये हो गया तो आज यहां पर होगा, जल्दी से बताएंगे, आज यहां पर होगा, बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त, बोलेंगे बिल्कुल हाँ सर यहीं पर आज होगा। तो कल अगर रविवार था, यहां पर देख लो रविवार था, तो आज कौन सा दिन होगा, आप बोलेंगे सर सोमवार होगा। कह रहा है कल से 10 दिन बाद, अब आज के बाद कल यहां पर एक आएगा, उसके बाद 10 दिन बाद, तो एक कल से, तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7 8 9 और 10, तो क्या 10 हुए। कल से, कल से, कल यहां पर हो गया, इससे 10 दिन बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 दिन बाद कौन सा दिन आ जाएगा सर, बोलेंगे कल से 10 दिन बाद हमारा शनिवार ही आएगा दोस्त। क्या आएगा, शनिवार ही आएगा, इस बात को याद रखेंगे। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, विकल्प नंबर 1। बेसिक भी कर दिया, शॉर्ट ट्रिक से भी कर दिया, जैसा समझो समझ लो। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें हम बताएंगे, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हमें कैलेंडर में डेट निकालना नहीं आता। एक जादुई ट्रिक बताएंगे आप लोगों को, इसके माध्यम से आप कभी की किसी की भी डेट निकाल सकते हैं। कोई भी आपको फॉर्मूला नहीं रटना है, जैसे आप रटते हैं 0 33 625 614 ऐसे करके रखते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रटना है। बिल्कुल बेसिक ट्रिक, आराम से आप इसका उत्तर निकाल लेंगे, बस आपको अच्छे से समझना होगा। दोस्तों आपको सबसे पहले यहां पर एक मैं कोड बताऊंगा छोटा सा। आप कहेंगे अब सर अभी बोल रहे थे आपकी कोड नहीं बताएंगे। एक छोटा सा कोड, मेरे कहने से 4 अंक याद रख लो। सबसे पहले मैं बोल देता हूं 100, 100 के बाद क्या होता है, दूसरा 200, 200 के बाद होता है सर 300, 300 के बाद होता है 400। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि दोस्त आपका सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। आप ऐसे करके इसके सामने बनाएंगे 0, 0 के बाद ऊपर 1, फिर 1 के बाद 3, 3 के बाद बोलेंगे सर 5। इस तरह से लिख लो, बस इतना सा कोड। उसके बाद मुझे ये बता दो कि मैं अगर अक्टूबर को 1994 से घटा दूं तो क्या 1993 बचेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल बचेगा। देखो 1994 के यदि मैं अक्टूबर तक के सभी दिन हटा देता हूं तो वो क्या बचेंगे, 1993। अब वही मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहला महीना जनवरी, फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या होगा,
मई के बाद आएगा दोस्त आप लोगों का जून के बाद आता है जुलाई, ठीक है, जुलाई अगस्त आता है, फिर अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है। तो दोस्तों आप लोग हमें ये बताएंगे कि जून में कुल कितने दिन, सॉरी जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं। तो आप कहेंगे सर जनवरी में जो दिनों की संख्या होती है वो 31 होती है। तो क्या मैं 31 को ऐसा लिख सकता हूं? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, लेकिन 31 को मैं 7 से भाग लगा के छोटा कर दूं। आप बताओ, 7 से 31 में भाग लगा देता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। फरवरी चूंकि 1994 की है, 1994 लीप वर्ष है नहीं, तो फरवरी में टोटल 0 रिमाइंडर, क्योंकि 28 दिन होते हैं फरवरी में, और 28 में 7 से भाग लगाएंगे तो 0 आएगा। मार्च में हमेशा 31 होते हैं सर, मार्च में हमेशा कितने दिन? 31 दिन होते हैं, और 31 में 7 से भाग लगाएंगे 3 आएगा। अप्रैल का 2 लिख लो, और मई का लिख लो आप लोग 3, मई 31 का भी होता है। जून आपका 30 का होता है, 2 आएगा। जुलाई आपका 31 का होता है, 3 आएगा। अगस्त 31 का होता है, 3 आएगा। और सितंबर 30 का होता है तो 2 आएगा। अक्टूबर में प्यारे दोस्त कहां तक जाना है? 1 अक्टूबर तक, तो 1 रख लो। अब देखो अक्टूबर को अगर मैं पूरा खत्म कर देता हूं तो यहां पर 1994 के बाद कितने साल बचेंगे? आप कहेंगे सर 1993। इतना समझ लेना है, थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन आपका आंसर बहुत जल्दी से आएगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्दी आंसर आएगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसका जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये जो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक नंबर लिखे हैं इनको जी काट लो, इसको छोटा बना लो। देखो एक के बाद 3, 3 6, एक 7 हो जाएगा। 7 कटेगा तो क्या बोलेंगे सर? 7 से 7 कट जाएगा, खत्म काम। फिर 7 का पेयर बना लो, 2 2 4 3 7, कितने हो जाएंगे? फिर से कट गए 7। अब कितना बच रहा है? 3 बच रहा है, फिर 3 बच रहा है, फिर 2, यानी कि 3 3 6, 3 3 6 2 8 बच रहा है। कितना बच रहा है? 8। 8 को भी 7 से भाग लगा लो और यहां पर लिख लो रिमाइंडर इसका जो आया है अक्टूबर तक का वो 1 आया है प्यारे दोस्तों। कितना आया है? 1। अब देखो, अब आपके जब 1993 साल बचे हैं यहां पर आप लोग देखेंगे, यहां पर 1993 साल बचे हैं, तो 1993 को ऐसा लिखो 1900 के बाद प्लस में 93 सालों में आने वाले लीप वर्ष यानी कि 23 लीप वर्ष। देखो 93 सालों में कितने आएंगे? भाग लगाओ 4 से, 93 में 4 से भाग लगाओगे तो 23 लीप वर्ष आएंगे। और दोस्तों ये जो रिमाइंडर आया था, ये रिमाइंडर को अब यहां पर इस तरह से छाप के रख दो, बस इस तरह से। तो आप बोलेंगे सर 1900 को भी 2 प्रकार से तोड़ सकते हैं। इसको हम 1600 प्लस 300 में तोड़ सकते हैं। बिल्कुल तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ रहे हैं 1600 300 में? क्योंकि ये कोड लिखाया है दोस्तों, ये कोड आपका काम आएगा। ये अभी काम आएगा, अभी नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? देखो 400 में अगर 4 का गुणा करते हैं, बोलो दोस्त, 400 में 4 का गुणा करते हैं तो 1600 आता है। और 1600 के लिए कोड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बस 0 रख दो। 300 का कितना है दोस्त? 300 का 1 है, 1 रख दो। ठीक है, 0 + 1, 93 में 7 से भाग लगा लो, कितना बचेगा? 93 में 7 से भाग लगाएंगे 13 7 91, मतलब 91 2 93। यहाँ पर 23 में 7 से भगा लो, सॉरी 23 में 7 से भाग लगा लो तो बचेगा 2। उसके बाद रिमाइंडर हमारा एक ये यहाँ पर था ही, ये वाला एक रिमाइंडर। ठीक है, सभी को जोड़ो, सभी को जल्दी से अगर आप लोग जोड़ेंगे तो देखो 1 तो ये है, 2 ये है, 2 4, 1 5, 5 1 6। टोटल जो रिमाइंडर आया है प्यारे दोस्त, ये रिमाइंडर कितना आया है? आप बोलेंगे सर 6 आया है। और छठवां दिन कौन सा होता है? बस इतना बता दो प्यारे दोस्त, छठवां दिन कौन सा होता है? आप बोलेंगे पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा आपका बृहस्पतिवार, पांचवा शुक्रवार, और छठवां कौन सा? सर शनिवार। क्या हो जाएगा दोस्तों? छठवां जो दिन आएगा वो शनिवार आएगा। तो बताओ क्या किसी विकल्प में दे रखा है? क्या किसी विकल्प में शनिवार है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, विकल्प नंबर बी में है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर है। साथियों ऐसा ही क्वेश्चन हम आपके लिए एक और लेकर के आए हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, ये हमने आपको समझाया है, इसलिए दोस्तों ये आपका लंबा हो गया थोड़ा, लेकिन जब आप इसको सोल्व करने बैठेंगे तो सीधा अक्टूबर तक के कोड निकालेंगे जल्दी। ऐसे थोड़ी करेंगे 30 के बाद फिर 3 काटेंगे, सीधा लिखेंगे जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, इस तरह से निकालेंगे। और ऐसे ही निकालेंगे, फिर 1 साल इसमें घटा लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जितने भी दिन थे एक्स्ट्रा 1994 के सभी खत्म कर लिए। तो 1993 को तोड़ा 19 यानी 1900 + 93, और 93 में आने वाले लीप वर्ष और बचा हुआ जो रिमाइंडर था उसको, तो शनिवार सही उत्तर आया। तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा? देखो ये बेहतरीन सा क्वेश्चन एक लेकर के आया आप लोगों के लिए। आप लोग इसका उत्तर बता देंगे साथियों, इसका बता दो क्या होगा। 9 मई 2001 को बता देंगे सभी साथी। तो बोलेंगे सर सबसे पहले मई के निकाल लेते हैं, तो जनवरी के बाद फरवरी के बाद मार्च के बाद अप्रैल के बाद क्या होगा? मई। इसके दिन काउंट करो, जल्दी से दिन काउंट करेंगे। तो जनवरी में अभी देखा था सर 3 आते हैं, फरवरी लीप नहीं है तो 0 आएगा, मार्च में कितने आते हैं? 3 आते हैं, अप्रैल में कितने आते हैं? 2 आते हैं, और मई में कहां तक? 9 तक जाना है तो 9 लिख लो इस तरह से। अब सभी को जोड़ के 7 से भाग लगा लो, सभी को जोड़ेंगे 9 के बाद 9 3 12 3 15 15 2 17, 9 6 15 2 17 आ रहा है। 17 में दोस्त आप क्या करेंगे? 7 से भाग लगाएंगे, 17 में भाग लगाओ 7 से, तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा? सर रिमाइंडर 3 बचेगा। तो बताओ 2001 में अगर मैं मई पूरी घटा देता हूं
तो कितने साल बचेंगे सर? आप बोलेंगे 2000 साल बचेंगे। और सर 2000 साल को कैसे तोड़ सकते हैं? आप ऐसे तोड़ सकते हैं, मैं बोल रहा हूं कैसे, आप ऐसे तोड़ सकते हैं 400 गुणा 500 प्लस एक रिमाइंडर, ये प्लस एक रिमाइंडर, ये जो 3 आया था इसको रख दो। अब देखो यहां से काटो, यहां से जल्दी से काटो। 400 का कोड कितना बताया था? 400 का कोड, उसके बाद 300 का कोड, 300 के बाद 200 का कोड, इस तरह से बताया था ना आपको। एक 100 का कोड भी बताया था। तो 400 का तो 0 होता है, 4 का यहाँ पर 0 का गुणा 5 में होगा, 0 हो जाएगा। प्लस में रिमाइंडर जो 3 था इसको रख दो। तो बताओ रिमाइंडर 3 ही बचा है वो दोस्त, तीसरा दिन कौन सा होगा बता दो? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। सही उत्तर है, बताओ आ गया जल्दी से उत्तर? बता दो प्यारे दोस्त, आ गया सही से उत्तर जल्दी से? ये समझाने के लिए उसका लंबा किया, लेकिन इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सही उत्तर बहुत जल्दी आएगा। रिमाइंडर 3 बच रहा है लास्ट में भी, क्योंकि हमारे 2000 साल थे और 2000 साल 400 से पूरी तरह कटते हैं। जब 400 से पूरी तरह कटते हैं तो 0 हो जाएगा और रिमाइंडर 3 ही बचेगा। तो तीसरा दिन हमें सभी को पता है, क्योंकि पहला दिन कहां से शुरू होगा? सोमवार से, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा बृहस्पति, पांचवा शुक्र और छठवां आपका शनि, और सातवां या फिर कह सकते हैं 0 जब रिमाइंडर आए तो रविवार। बस खत्म बात, इतना याद रख लेना है। अगले प्रश्न पर आ जाओ, इसका उत्तर बता दो। कोडिंग डिकोडिंग का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। चलिए दोस्तों बताइए, इसका कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में फिलिंग को UORMT लिखा जाता है तो स्टिक का कोड क्या होगा? सबसे पहले देखो हम लोग लिख लेते हैं FLING, इस तरह से फिलिंग लिखा है ना। इसका कोडिंग क्या किया है? बोलेंगे सर U किया है, R किया है, एक मिनट, U के बाद O किया है, O के बाद क्या किया है? R किया है, R के बाद M किया है और G के बाद T किया है। तो इस तरह से बोलेंगे सभी साथी, क्या यही कोडिंग है इसकी? देखो F के सामने U, L के सामने O और I के सामने R, N के सामने M, G के सामने T। तो क्या हमने ये आपको कोडिंग नहीं बताई है? आप बताओ, क्या हमने नहीं बताई है? FU फूफा जी, LO लव, IR इंडियन रेलवे, MN मन, GT रोड, तो ये सारी की सारी बताई है। यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है? यहाँ पर पूरा का पूरा लॉजिक आपको दिखाई दे जाएगा अपोजिट का। किसका? सारे के सारे लेटर अपोजिट हैं। अब सर जो नए विद्यार्थी होंगे वो बोलेंगे अपोजिट क्या होता है? अपोजिट प्यारे मित्रों वो होता है जो आपका जिन दो लेटरों का योग 27 हो जाए वो अपोजिट होते हैं। जैसे 6 और 21, तो ये दोनों 27 हो गए, अपोजिट हो जाएंगे। बस इतना सा याद रख लो आप लोग, ठीक है। अब कोड बता दो किसका? स्टिक का। तो एस का क्या होता है? हमने सर बताया है, एस का जो होगा वो हाई स्कूल, मतलब एच से शुरुआत होनी चाहिए। देखो एच से शुरुआत एक ही विकल्प की है, क्या हम आगे चेक करेंगे? बताओ, लास्ट से कर लो। केपी कमला पसंद बताया था, केपी, तो पी लास्ट में दे रखा है यहाँ पर, तो विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। आगे चेक भी नहीं करेंगे। इसमें आ जाओ, इसका उत्तर प्यारे दोस्तों क्या होगा? एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसका उत्तर बता दो। कह रहा है 17 का संबंध अगर 400 से है तो 13 का संबंध किससे होगा? एक बेहतरीन शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर सभी प्यारे दोस्तों का आना चाहिए। देखो इसका कोड कैसे किया गया है, इसको समझना है आप लोगों को। हम यहाँ पर करेंगे 17 में प्लस जोड़ देंगे 3, 17 में 3 जोड़ेंगे अपने मन से, 17 में अपने मन से 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। इसी 20 का कर देंगे दोस्त स्क्वायर, 20 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। और इसमें अपने मन से एक और जोड़ दो, एक और जोड़ दो, इस बात को याद रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 401। अब देखो आप बोलेंगे सर क्या क्या आप अपने मन से जोड़ रहे हैं? हमने पहले 3 जोड़ा है, उसके बाद 3 जोड़ के जो संख्या है उसका स्क्वायर कर दिया और उसके बाद 1 जोड़ा है। बस इतना सा याद रख लेना, इसी लॉजिक का प्रयोग करके सॉल्व कर देते हैं। 13 में दोस्तों हम क्या करेंगे? अपने मन से 3 जोड़ लेंगे। बोलो 13 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 16। 16 का साथियों कर देंगे स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256। कितना होता है? 256। दोस्तों स्क्वायर तो आप लोगों को रटने ही पड़ेंगे। इसके बाद अपने मन से +1 कर दो, 256 में +1 करेंगे जैसे ही आप लोग तो आ जाएगा 257। क्या आ जाएगा साथियों? याद रखेंगे 257 आ जाएगा। देखो जैसे ही हमने यहाँ पर +3 अपने मन से और +1 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी +3 अपने मन से, +1 यहाँ पर अपने मन से, तो सही उत्तर क्या आएगा साथियों? 257। क्या किसी विकल्प में है? देखो विकल्प नंबर डी में है, विकल्प नंबर डी आप सभी का सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। 257 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता देंगे सभी प्यारे साथी। इसका उत्तर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17। हमसे कहा गया दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो ये प्रश्न चिन्ह दे रखा है, इसके स्थान पर बता देंगे सभी साथी क्या उत्तर रहने वाला है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बताएंगे सभी दोस्त। कह रहा है जीके IM क्वेश्चन मार्क और MQ और OS। तो हमने बताया जब भी ऐसी सीरीज आती है, ऐसी सीरीज जब भी आपको दिखाई दे, आप पहले का पहले से संबंध बना दो। पहला देखो जी है, जी का संबंध किससे? आई से बना दो। आई का संबंध अगले वाले एक से होना चाहिए। देखो इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें बीच में क्वेश्चन मार्क दे रखा है यार। तो जी इस तरह से लिखो, जी के बाद यहाँ पर लिखो IM, ठीक है, IM लिखेंगे। उसके बाद लिख दो क्वेश्चन मार्क के बाद लिखो M और Q, यहाँ पर लिखो O और S, ठीक है, इस तरह से।
तो आप लोग क्या करेंगे दोस्त, आप लोग पहले का पहले से संबंध बनाएंगे। तो जी होता है 7 पर, आई होता है कितने पर, 9 पर, 2 जुड़ जाएगा। इसमें भी अगर 2 जोड़ दें प्यारे दोस्तों, आई में भी अगर 2 जोड़ दें तो 9 2 कितना होता है 11, और 11 पर जो स्थानीय मान होता है वो कैसे होता है। और 11 में दोस्त अगर 2 जोड़ दें, पहला का पहले से बना रहे हैं तो 11 2 13 एम हो जाता है। 13 में 2 जोड़ दें, 13 2 15 आपका क्यू हो जाता है, ठीक है, सॉरी ओ हो जाता है। आगे देखो के बाद क्या हो जाएगा, के से अगर 2 जोड़ेंगे, के 11 पर 2 जोड़ेंगे 13, फिर 2 अपने मन से और जोड़ दो, 13 2 15, तो के ओ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, के ओ आना चाहिए। किसी ऑप्शन में है के ओ, देखो के ओ ये विकल्प नंबर बी में है। आप ए नहीं लगाएंगे, यहां पर ओ के लिखा है सर, आपको लगाना है के ओ, ठीक है, विकल्प नंबर बी। इसके बाद आगे चेक कर लो, ओ से आगे जाएंगे तो 2 जोड़ेंगे 15 2 17, आगे जोड़ेंगे 17 2 19, तो सभी में अल्टरनेट प्लस 2 का लॉजिक चल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकल्प नंबर बी के ओ सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता दो। एक बेहतरीन सा अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आपसे इनको ये जो लेटर दे रखे हैं, जो शब्दावलियां 5 दे रखी हैं, इनको क्या करना है, अरेंज करना है छोटे से बड़े क्रम की ओर। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को पदानुक्रम के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे पहले आपको इसके पद के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। दोस्तों लिखा है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ग्राम पंचायत, उसके बाद क्या बोलेंगे, जिला पंचायत और तालुका पंचायत। तो किस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, या तो आप बड़े से छोटा सॉल्व कर लो या तो छोटा से बड़ा कर लो। तो देखो क्या सर्वोच्च न्यायालय से शुरुआत कहीं पर हो रही है, सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के बाद क्या होता है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बाद क्या आता है, उच्च न्यायालय के बाद यहां पर देखो ग्राम पंचायत तो सबसे छोटी हो जाएगी, जिला पंचायत आपकी हो जाएगी। तो 1 2 4 से शुरुआत होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 दे रखा है, ये तो गलत हो जाएगा। अब शुरुआत किससे होगी, पहला तो विकल्प बढ़ नहीं रहा है, तो विकल्प 1 से शुरुआत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम ग्राम पंचायत में जाते हैं, किसी सब मैटर को सुलझाने के लिए, मतलब अपने गांव के मुखिया वगैरह से। आपने देखा होगा आपकी सबसे पहले होती है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद प्यारे दोस्तों होती है तालुका पंचायत। तालुका पंचायत, अब बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार सुन रहे होंगे, तालुका पंचायत का मतलब होता है जो आपकी क्षेत्र पंचायत होती है। क्षेत्र पंचायत का नाम सुना है, जब प्रधानी के चुनाव होते हैं तो साथ साथ क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। तो तालुका पंचायत हो जाएगी क्षेत्र पंचायत, जहां पर आपका विकास खंड होगा, ठीक है। उसके बाद तालुका पंचायत से बड़ा होता है जिला पंचायत, क्या होती है, जिला पंचायत। जिला पंचायत से जो बड़ा होता है, जिला पंचायत से भी बड़ा दे रखा है यहाँ पर उच्च न्यायालय, क्या दे रखा है, उच्च न्यायालय। तो यहां पर लिख देंगे उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय हो जाएगा। इसके बाद प्यारे दोस्तों आगे लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा जो होगा सर्वोच्च न्यायालय, इस तरह से आएगा। तो विकल्प नंबर जो 1 होगा वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। अब की बार देखो विकल्प नंबर 1 सबसे लास्ट में कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है विकल्प नंबर बी में, यही इसका सही उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे। सबसे पहले 3 जो कि ग्राम पंचायत दे रखा है, फिर 5 तालुका पंचायत, फिर जिला पंचायत, फिर से 4 आ जाएगा। उसके बाद दोस्त उच्च न्यायालय, फिर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बता देंगे, बेहतरीन सा एक क्वेश्चन दे रखा है। प्रश्न में हमसे कहा है एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर यात्रा करती है। कोई बस है प्यारे दोस्तों, वो उत्तर की ओर, देखो कहां पर जा रही है साथियों, एक बस है जो कि उत्तर की ओर 100 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। तो मैं इसको यहां से चलना प्रारंभ करवा रहा हूं और इसने 100 किलोमीटर की जो दूरी तय की है वो उत्तर की ओर। उसके बाद दोस्तों का फिर दाएं ओर मुड़ती है। अब देखो उत्तर की ओर मुख है और इस बस को कहां पर मुड़ना है, दाएं ओर मुड़ना है। तो दाएं ओर कहां पर मुड़ेगी साथियों, आप बता देंगे। जो दाईं ओर बस मुड़ेगी वो आपकी पूर्व की दिशा में चली जाएगी। कहां पर, पूर्व की दिशा में। और कहा है दोस्त 80 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। यहां पर दाएं मुड़ने के बाद कितनी यात्रा तय की है, 80 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों कहा है उसके बाद बस दाईं ओर मुड़ती है और 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। साथियों बस अभी भी नहीं रुकी है और यहां से फिर दाएं मुड़ी है। अब देखो पूर्व की ओर मुख है बस का, तो फिर दाएं मुड़ेगी तो कहां पर चली जाएगी, नीचे की ओर, मतलब दक्षिण की ओर चली जाएगी। और इस दौरान उसकी जो दूरी है प्यारे दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 45 किलोमीटर है। कितनी है, 45 किलोमीटर। प्रश्न में हमसे पूछा है 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ती है। देखो अभी यहां पर समझो, सबसे पहले कहा था एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर चलती है, उसके बाद दाएं मुड़ती है तो हमने दाएं मुड़ाया, 80 किलोमीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद फिर कहा है फिर बस दाईं ओर मुड़ती है, 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, हमने तय करवा दी। उसके बाद फिर से कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ती है, फिर दाएं ओर मुड़ती है और चलने लगती है। अब यहां से भी दोस्त दाईं ओर मुड़ेगी। अब ये जो बस है यहां से भी दाईं ओर मुड़ेगी। अब दक्षिण में मुख है तो दाईं ओर जब मुड़ेगी तो ये बस कहां पर जाएगी दोस्त, पश्चिम की ओर जाएगी। कहां जाएगी, पश्चिम की ओर। हो सकता है आगे निकल जाए, हो सकता है कहां पर निकल जाए, आगे निकल जाए। तो इस तरह से ये बस चलती जाएगी। दोस्तों कहा है बस, सॉरी अंत में बस किस दिशा में है, अंत में बस किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो बोलेंगे सर पश्चिम दिशा की ओर। कौन सी दिशा होती है साथियों, पश्चिम दिशा। कैसे होती है, देखो इस तरह का प्लस बनाते हैं, ये ईस्ट होता है, ऊपर वाला नॉर्थ होता है, लेफ्ट हैंड पे आपका वेस्ट होता है और नीचे की ओर साउथ। अब बस इसी दिशा में तो जा रही है, बताओ तो कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा। कोरिया का बच्चा भी बता देगा, पिछली 36 क्लासों से देख रहे हैं, ठीक है। सही उत्तर पश्चिम है। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर सभी प्यारे दोस्त बता देंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा कौन सी
उत्तर आकृति निम्न प्रश्न आकृतियों की दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। बेहतरीन सी कुछ प्रश्न आकृतियां दे रखी हैं, अगली आकृति क्या आएगी हमें प्यारे दोस्तों ये बताना है। सबसे पहले इसके लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक ये है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को एक षटभुज दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों? षटभुज। और षटभुज के अंतर्गत 3 आपकी क्या दे रखी है? बिंदु दे रखे हैं। तो एक षटभुज है यानी कि 6 भुजाओं से मिलकर बनी वाली आकृति, उसके अंतर्गत 3 क्या हो जाएंगे आपके बिंदु। इसके बाद प्यारे दोस्तों एक 5 भुजा वाली आकृति दे रखी है। गौर से आप देखेंगे तो एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, चौथी भुजा ये और 5 भुजा ये। तो 5 भुजाओं से बनी हुई आकृति, पहले 6 भुजाओं की आकृति, फिर 5 भुजाओं की आकृति। इसमें कितने बिंदु है साथियों? तो आप बोलेंगे सर 2 बिंदु है। देखो एक आपकी षटभुज, उसमें आपके कितने? 3 बिंदु। उसके बाद 5वीं भुजा में आए तो 1 बिंदु कम हो गया। उसके बाद 4 भुजाओं की आकृति में आ गए। अब दोस्तों हम 4 भुजाओं की आकृति में आए तो बिंदु हमारे पास एक ही बचा। देखो ये कौन सी हो गई? 4 भुजाओं की आकृति। तो अगली आकृति क्या आनी चाहिए? अपने दिमाग से थोड़ा बहुत सोच के बताओ कौन सी आकृति आनी चाहिए अगली जाए। तो बोलेंगे 6 भुजा, 5 भुजा, 4 भुजा, उसके बाद 3 भुजा वाली आनी चाहिए। लेकिन सर इसमें अब की बार में दोस्तों बिंदु नहीं आएगा, क्योंकि बिंदु एक एक करके घट रहा है। तो देखो ये त्रिभुज दे रखा है, इसमें जो पॉइंट है ये गलत हो गया। ये त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज आप लोगों का सही उत्तर है। विकल्प नंबर सी सही उत्तर है, ये आपका त्रिभुज बनेगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। इसमें कोई भी बिंदु नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आ जाओ, इसका उत्तर बता दो। इसका सभी साथी उत्तर बता देंगे। क्या बनेगा इसका बेहतरीन सा क्वेश्चन का उत्तर बताएं। कह रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। साथियों बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आपको समझना है। AHU दे रखा है, UHA लिख दिया है। मतलब देखो आप गौर से समझो, यहां पर एक खेला कर दिया इसने खेला ये किया है, लास्ट का लेटर पहले लिख दिया, फिर लास्ट का लेटर पहले लिख दिया, फिर से लास्ट का लेटर पहले लिख दिया। कहने का मतलब है जो लास्ट वाला है पलट के लेटर लिख दिए गए हैं। पलट के लिखेंगे तो बताओ यहां से हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। के बाद क्या लिखेंगे दोस्तों? फिर से जी लिखेंगे। जी के बाद 1 मिनट, के क्यों बना दिया? के बाद क्या लिखेंगे साथियों? आप बोलेंगे सर जी लिखेंगे। जी के बाद क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। KGL आना चाहिए प्यारे दोस्तों। क्या आना चाहिए? के आना चाहिए, जी आना चाहिए, एल आना चाहिए। KGL कहां पर दे रखा है? देखो विकल्प नंबर बी में है साथियों। विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बताओ। बेहतरीन सा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। कह रहा है विनय, दोस्तों का है विनय को अपने पति से परिचय करवाती हुई स्नेहा ने कहा। विनय को क्या कहा है? कह रहा है दोस्तों विनय को, 1 मिनट, कह रहा है विनय को अपने पति से परिचय करवाते हुए स्नेहा ने कहा उसकी बहन का पिता मेरी दादी का इकलौता बेटा है। दोस्तों यहां पर समझना है आप लोगों को। कह रहा है जो उसकी बहन का पिता है, मैं विनय को रख दूं यहां पर, बोलो यहां पर अगर मैं विनय को रख देता हूं तो एक बच्ची है, सॉरी एक लड़की है जिसका नाम क्या है? स्नेहा है। कह रहे एक विनय को अपने पति से, स्नेहा का जो हस्बैंड है वो अपने पति को बता रही है कि जो विनय है उसकी बहन का पिता मेरी दादी का इकलौता बेटा है। गौर से आपको समझना होगा। सबसे पहले मैं विनय को थोड़ा नीचे बनाता हूं साथियों। यहां पर मैं विनय को बनाने का प्रयास करता हूं, आप विनय को समझो। इस विनय का परिचय दिलवाया है किसने? तो बोलेंगे सर एक लड़की है जिसका नाम है स्नेहा। स्नेहा ने परिचय दिलवाया है, तो मैं स्नेहा को यहां पर रख देता हूं। आपको समझना होगा प्यारे दोस्तों। बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है अपने पति से परिचय करवाते हुए स्नेहा ने कहा उसकी बहन का पिता, प्यारे दोस्तों यहां पर समझना होगा। विनय की बहन का पिता कौन बनेगा साथियों? विनय की बहन का पिता मतलब स्नेहा का पिता। देखो यहां पर समझ लो, आप लोग अच्छे से समझ लो। हो सकता है विनय की एक और बहन हो, बोलो विनय की हो सकता है एक और बहन हो यहां पर, तो इसका भी पिता हो सकता है, बोलेंगे इसका भी पिता हो सकता है। लेकिन दोस्त यहां पर क्या है? मेरी दादी का इकलौता बेटा है। किसने कहा मेरी दादी? यहां पर स्नेहा ने कहा। स्नेहा ने क्या कहा? मेरी दादी। मतलब विनय के पिता जो हैं वो स्नेहा की दादी के इकलौते बेटे हैं। तो स्नेहा की दादी कैसे बनेगी? जब पिता की माता होगी स्नेहा की, तो यहां पर दादी आ जाएंगी स्नेहा की, ठीक है। तो कह रहा है जो स्नेहा है वो दोस्तों कह रही है, स्नेहा ने कहा उसकी बहन का पिता, विनय की बहन का जो पिता है वो स्नेहा की दादी का इकलौता बेटा है। दोस्त इसको याद रखेंगे। तो इस तरह का कुछ आपका आरेख बनेगा, इस तरह का बनेगा। ये पिताजी है, इनके लिए प्लस लगा दो, ऊपर दादी जी है, दादी के लिए माइनस लगा दो। अब दोस्तों हमसे कहा स्नेहा विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा से क्या रिश्ता रखती है? विनय की दोस्तों एक बेटी है साथियों, यहां पर आपको समझना होगा। यहां पर एक विनय की बेटी है 2 वर्ष की, विनय की 2 वर्ष की बेटी है जिसका नाम क्या है साथियों? पूजा है। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कहा है स्नेहा विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा से किसके साथ लगाए? पूजा के साथ। तो पूजा स्नेहा को क्या कहेगी बताइए प्यारे दोस्तों? पूजा बोलेगी ये मेरे पापा हैं और मेरे पापा की जो बहन होगी साथियों, जो मेरे पापा की बहन होगी वो क्या होती है? हमें सभी को पता है पापा की बहन बुआ होती है।
तो क्या आ जाएगा सही उत्तर साथियों? विकल्प नंबर डी आ जाएगा। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था दोस्तों, एमसीक्यू। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। जेल वार्डन 2020 यूपी पुलिस में पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो संबंध क्या बनेगा दोस्तों? बुआ का बनेगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। प्रश्न में दोस्तों हमसे पूछा है, एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला के लुप्त पद ज्ञात करने हैं। बेहतरीन सी सीरीज, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। तो इसमें क्या करना है, हमको सबसे पहले इस श्रृंखला को देखना है, अच्छे से देखना है। जैसे ही आप इसको अच्छे से देखेंगे साथियों, हो सकता है इसको नजर लग जाए। अच्छे से देखो एक बार, हो सकता है इसको नजर लग जाए। तो बोलेंगे सर ऐसे में करना क्या होता है? ऐसे में पहले दोस्तों आपको करना है, सबसे पहले इनके टोटल जो पद हैं, कितने पद हैं गिनो। एक पद है, 1 मिनट। यहां पर कितने पद हैं? तो बोलेंगे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। प्यारे दोस्तों कितने पद मिले हैं? आप बोलेंगे सर 16 पद मिले हैं। कितने मिले हैं दोस्तों? अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 पद मिले हैं और 16 पद को एक बराबर भागों में बांटते हैं तो 4 गुणा 4 का एक पेयर बनता है साथियों। 4 शब्दों का, 4 पदों का, यानी कि 4 अक्षरों का एक पेयर बनता है, उसको याद रखेंगे। 4 अक्षरों का पेयर बनाएंगे तो पहले 4 यहां पर आना चाहिए, दूसरे प्यारे दोस्तों 4 यहां पर आना चाहिए, तीसरे प्यारे दोस्तों 4 यहां पर आना चाहिए। तो अब बताओ हम इसमें क्या फिल कर सकते हैं? जल्दी से आप लोग बता देंगे, बता दो। देखो यहां पर लास्ट में क्या है? डबल ए है। यहां पर भी हो सकता है डबल ए हो जाए। देखो इसको बना के देखते हैं, इसको बना के देखते हैं, ए बी डबल ए। क्या बना देंगे? ए बी डबल ए। ठीक है दोस्त, अच्छे से याद रखेंगे। इसका जो हम पेयर बना रहे हैं वो ए बी डबल ए का है, तो ए बी लास्ट में हो जाएगा डबल ए। ठीक है दोस्त, ए बी डबल ए दोस्त बन गया पेयर, बिल्कुल समान पेयर बना है ए बी डबल ए का। ए बी डबल ए ये 4 बार, ये भी ए बी डबल ए 4 बार, ये भी ए बी डबल ए 4 बार और ये भी ए बी डबल ए। बस हमें गौर ये करनी है सर हमने फिल क्या क्या किया है, कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो हमने फिल किए हैं। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों बोलेंगे ए को फिल किया है, इसको ए को, ए के बाद 2 बार बी को फिल किया है। देखो एक बी ये रहा, दूसरा बी ये रहा, तो 2 बार बी है और लास्ट में 2 डबल ए हैं। तो ए हो जाएगा डबल बी डबल ए, ए डबल बी, ए डबल बी डबल ए, ए डबल बी डबल ए। तो विकल्प नंबर देखो डी सही उत्तर है साथियों। विकल्प नंबर डी बेहतरीन से तरीके से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ, इसका उत्तर बता दो। एक बेहतरीन सा सीरीज का क्वेश्चन है, लेटर सीरीज। ऐसा प्रश्न जब भी आए बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करो। तो कैसे बताएंगे अगला पद? देखो ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर बताना है। कैसे बता देंगे? हमने आपको बताया है पहले का संबंध पहले से बना दो। क्या करेंगे साथियों? पहले का संबंध पहले से, पहले का संबंध पहले से, बिल्कुल नहीं डरना है। ऐसा सीरीज जब भी आता है पहले का संबंध बस पहले से, ऐसे ही देखते जाओ। देखो ए के बाद +1 बी हो गया, बी के बाद +1 सी हो गया, सी के बाद +1 डी हो गया, डी के बाद +1 क्या हो जाएगा? तो ई हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो कहने का मतलब है विकल्प की जो शुरुआत होगी वो ई से होगी। इसको काट दो, इसको काट दो दोस्तों। ये विकल्प नंबर सी यहाँ पर क्या कर रहा है? इसके बाद देखो, इसके बाद कलर चेंज करते हैं। अब फिर से दूसरे का दूसरे से संबंध बनाओ, दूसरे का दूसरे से बना दो। जल्दी से, घबराना बिल्कुल भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, ना तो छोड़ के आना है आप लोगों को। बी के बाद देखो सी, देखो बी आया है, सी आया है, डी आया है, ई आया है, तो अगला वाला क्या आएगा? एफ आएगा। तो ई के बाद जहां भी एफ दिखाई दे रहा है वो सही होगा। इस वाले को उड़ा दो। विकल्प नंबर बी क्या कर रहा है यहाँ पे? इसके बाद देखो लास्ट का लास्ट से देखो, जेड का वाई, जेड में 1 घट गया, वाई में फिर से 1 घट गया, एक्स में फिर से दोस्त 1 घट गया और अब की बार डब्ल्यू में से 1 घटा देंगे। तो बोलो क्या बोल देंगे सर? हम बोल देंगे ई एफ और बी। क्या बोलेंगे साथी? ई एफ और बी इस प्रश्न का सही उत्तर है और ये दिया गया है विकल्प नंबर डी में। साथियों विकल्प नंबर डी में है, देखो ए वाले में डब्ल्यू है, इसको काट देंगे, सही उत्तर नहीं बनेगा। ई एफ बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ, बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने इसका उत्तर बता देंगे। शानदार सा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो परिवार, पुत्रों और पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करती है? बता देंगे सभी दोस्त। परिवार होना चाहिए, पुत्र होने चाहिए और पुत्रियां होनी चाहिए। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या बनेगा। सबसे पहले तो दोस्त हम एक आकृति बनाएंगे, उस आकृति में जो डिनोशन यानी कि जो आकृति होगी पहली सबसे बड़ी वाली आकृति, सबसे बड़ी वाली जो आकृति होगी साथियों याद रखेंगे, ये आकृति हमारी डिनोट करेगी परिवार को। ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम लिख देंगे परिवार। क्या लिख देंगे दोस्त? परिवार। तो आपने गाना भी सुना होगा, हो सकता है सुना हो, ये हमारे जमाने का गाना है, कभी हुआ करता था। परिवार सूना लागे घर द्वार के बिना और घर द्वार सूना लागे किलकार के बिना। तो प्यारे दोस्तों बिना परिवार में अगर बच्चे नहीं होंगे तो क्या अच्छा लगेगा? आप बोलेंगे जो सर बच्चे होंगे यानी कि पुत्री और पुत्र दोनों जो आएंगे दोस्त, एक आपके क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गर्ल, इसको बोलेंगे बॉयज। ठीक है,
जो पुत्र और पुत्रियां हैं दोस्त, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि सन हो गए और डॉटर, ये किसके अंतर्गत आएंगे, परिवार के अंतर्गत ही तो आएंगे दोस्त। तो आप बोलेंगे सर ऐसा विकल्प जब बनाएंगे तो विकल्प नंबर सी को बना देंगे, इसको याद रखेंगे। देखो बी नहीं बनेगा क्योंकि ये क्रॉस पैटर्न करना है, क्योंकि लड़का कभी ना तो लड़की हो सकता है और ना ही लड़की लड़का हो सकता है, इसलिए बी वाला नहीं बनेगा। डी वाला तो सरासर गलत है और ए वाला भी गलत है। तो सही उत्तर क्या है, विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता दो। इस आरेख को देखो बेहतरीन तरीके से, इसका उत्तर बताओ। प्रश्न को पढ़ो, कह रहा है निम्नलिखित आकृति को देखिए और वह क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित और रोजगार प्राप्त हैं। यानी कि दोस्त शिक्षित भी होने चाहिए और रोजगार प्राप्त भी होने चाहिए। ऐसे कितने व्यक्ति हैं बता देंगे सभी साथी। शिक्षित और क्या है, रोजगार प्राप्त हैं। शिक्षित होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए और रोजगार प्राप्त। इस लाइन को पहले कोड करो। वह व्यक्ति ज्ञात करने हैं जो शिक्षित भी हो और रोजगार प्राप्त भी हो। बता देंगे सभी साथी क्या होगा इसका उत्तर। देखो ये तो शिक्षित के लिए ये वाला सर्कल आया है, इसमें देखो हम सर्कल बना देते हैं। आप लोगों को अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम आप लोगों के लिए ये सर्कल बना देते हैं। ये जो सर्कल आया है नीले कलर का, ये शिक्षित लोगों को दर्शा रहा है। इसके बाद एक ये कलर जो पर्पल कलर का सर्कल आ रहा है आप लोगों के सामने, ये आपका रोजगार प्राप्त लोगों को दर्शा रहा है। इसके बाद साथियों हम एक और कलर लेते हैं ग्रीन। ये जो सर्कल, एक मिनट, सर्कल नहीं है ये तो त्रिभुज है यार। ये जो त्रिभुज आ रहा है प्यारे दोस्तों, ये जो त्रिभुज आ रहा है, ये त्रिभुज आप लोगों का दर्शा रहा है किसको, नौकरी में जो स्थायी व्यक्ति हैं उन लोगों को। लेकिन हमसे प्यारे दोस्तों ये पूछा है कि वो लोग कौन से हैं जो शिक्षित भी होने चाहिए और रोजगार प्राप्त भी होने चाहिए। तो देखो यहां पर देखते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले, एक मिनट यार, एक मिनट रुकिए। देखो यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले आपका ये बी मिलेगा, गौर से देखो ये बी मिलेगा। उसके बाद ये ई भी मिलेगा, क्या मिलेगा, ई भी मिलेगा और ये डी भी मिलेगा। तो बी ई डी, इसको कह सकते हैं बी डी ई। क्या कह सकते हैं, बी डी ई। अगर क्रम से लिखेंगे बी डी ई। देखो साथियों आप अब बोलेंगे सर ई क्यों लिया है, ई तो नौकरी में स्थायी प्राप्त है। लेकिन क्या हमसे कहीं बोला है क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने हमसे कहीं बोला है कि आपके नौकरी में स्थायी नहीं होने चाहिए। हमसे तो केवल इतना बोला है, हमसे इतना बोला कि शिक्षित भी हो और रोजगार प्राप्त भी हो। तो हम ये इस तरह का सर्कल उठा लेंगे। बोलो इतना इतना सा, इतने के अंदर जितने भी आएंगे उनको रख लेंगे। तो बी डी ई या फिर बी ई डी, विकल्प नंबर डी सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका बता दो। साथियों देखो टाइपराइटर ने यहां पर भी आपके क्या नहीं दिए हैं, कार्यवाहियों के निष्कर्ष नहीं दिए हैं यार, ठीक है। इसको समझाएंगे हम आप लोगों को बेहतरीन तरीके से, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, उसने इसमें भला कर दिया आप लोगों का। देखो क्वेश्चन पहले एक देता था लेकिन वो विकल्प दे देता था, लेकिन यहां पर उसने क्वेश्चन 2 कर दिए और दोनों के विकल्प गायब कर दिए भैया। तो बताओ इसका उत्तर बता दो सभी दोस्त, क्या होगा। कथन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है नौजवान लोग अपने बुजुर्गों की देखभाल नहीं करते हैं। कथन में प्यारे दोस्तों कहा है, एक कड़वा सच है, आज जो नए लोग हैं न्यूक्लियर फैमिली बनाने में लगे हैं, हम दो हमारे दो, मुश्किल से एक ही करते हैं, लेकिन वो उन लोगों को भूल जाते हैं जो अपने माता पिता होते हैं। ये कड़वा सच है, इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है कथन में नौजवान लोग अपने बुजुर्गों की देखभाल नहीं करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अब इसके अनुसार आप लोग एक अच्छे पद पर बैठ जाते हैं, जैसे आप पुलिस वाले बन जाते हैं, तो आप बताओ क्या कार्रवाई कर सकते हैं इसके लिए। तो क्या कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जल्दी से बताओ। क्या प्यारे दोस्तों कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप बोलेंगे जब नौजवान लोग बुजुर्गों को नहीं रखेंगे अपने घर पर तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए साथी, कानूनी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए सरकार ने कई एक्ट भी बनाए हैं। दोस्तों कह रहे हैं वृद्धाश्रम खोलने चाहिए, बताओ जल्दी से बताओ, क्या वृद्धाश्रम खोलने चाहिए, ऐसी कार्रवाई आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप एक सरकारी पद पर हैं तो आपका दायित्व बनता है आप कानूनी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करें जो अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं, और जिनकी देखभाल नहीं करना चाहते हैं लोग, तो उनके लिए वृद्धाश्रम भी खोलने चाहिए। यानी कि दोनों की दोनों कार्रवाइयां क्या हैं, अनुसरण करती हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद इसमें आ जाओ, कथन नंबर यहां पर अगला क्वेश्चन नंबर इसको 28 दे दो, ठीक है। चाहो तो इसको 27 का क्लॉज नंबर 2 दे दो, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये 27 का पहला था ऊपर वाला और ये 27 का दूसरा है। तो अब की बार कथन में क्या कहा है, अब की बार में प्यारे दोस्तों कथन में हमसे कहा गया है स्कूल ड्रेस गरीब माँ बाप के लिए बोझ है। कथन क्या कहा है, स्कूल की जो ड्रेस है वो गरीब माँ बाप के लिए क्या है, बोझ है। तो प्यारे दोस्तों आप यहां पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है गरीब माँ बाप को स्कूल ड्रेस खरीदनी छोड़ देनी चाहिए। बताएंगे क्या गरीब माँ बाप प्यारे दोस्तों स्कूल ड्रेस खरीदनी छोड़ दें, जल्दी से बताओ। क्या आप ये कार्रवाई हो सकती है आप लोगों के द्वारा। क्या स्कूल में जो स्कूल की ड्रेस होती है वो गरीब माँ बाप अगर नहीं खरीद सकते हैं, क्या उनको खरीदना छोड़ देनी चाहिए। तो आप बोलेंगे सर नहीं छोड़नी चाहिए। ये इसलिए नहीं छोड़नी चाहिए, स्कूल में प्यारे दोस्तों जो ड्रेस होती है वो क्यों बनाई जाती है, ड्रेस इसलिए बनाई जाती है ताकि जो गरीब है जो अमीर है उसके बच्चे एक जैसे दिख सके।
वरना जो गरीब हैं वो ड्रेस भी नहीं बनवा पाएंगे और फटे पुराने कपड़े पहन के भेजेंगे। लेकिन दोस्त जो अमीर होंगे उनके बच्चे नए नए रोज जीन्स, फटे हुए जीन्स, इस तरह के कपड़े पहन के आएंगे, तो इसमें भेदभाव दिखेगा। इसलिए स्कूल में क्या किया जाता है, एक स्कूल का ड्रेस कोड निर्धारित किया जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गरीब माँ बाप को ड्रेस खरीदनी छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसा तो कहीं नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उनके बच्चे फिर नहीं पढ़ेंगे, उनके बच्चे अपने आप को ऑकवर्ड फील करेंगे, मतलब बेकार फील करेंगे, उनके पास ड्रेस नहीं होगी। तो ये कार्रवाई गलत है। लेकिन दोस्त कहा है गरीब स्कूल बालकों को, जो गरीब में स्कूल बालक हैं, गरीब स्कूल बालकों को ड्रेस पर छूट देनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो गरीब बच्चे हैं जो ड्रेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए, बालकों के लिए क्या करना चाहिए, ड्रेस में थोड़ी छूट मिल जाए, ये आसान हो जाता है। इसलिए माँ बाप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो दूसरी वाली कार्रवाई अनुसरण करती है। तो दोस्तों क्या बोलेंगे, जो 27 का 1 नंबर क्वेश्चन था, नौजवान लोगों के लिए दोनों कार्रवाइयां अनुसरण करती थी, और जो 27 का 2 नंबर क्वेश्चन था उसमें केवल सेकंड कार्रवाई अनुसरण करती है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता दो। क्वेश्चन नंबर 28 का है प्रश्न में कि निम्न आरेखों में से अनुक्रम ई के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। देखो ई कहां पर दे रखा है, ये दे रखा है। अब ऐसा कोई लेटर ढूंढो दोस्तों। यहां पर हम दे देते हैं पासा नंबर 1 नाम, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं पासा नंबर 1। यहां पर पासा नंबर 2 है, यहां पर पासा नंबर 3 है, ठीक है, और यहां पर दोस्त आपका पासा नंबर 4 है। तो बता दो ई के विपरीत क्या होगा। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताएंगे। दो ऐसी सतह ढूंढो जिसमें ई के साथ वाले लेटर समान हो। दो ऐसी सतह आप लोगों को ढूंढनी है जहां पर ई के साथ वाले लेटर समान हो। तो ई के साथ में कौन आया है, एफ और डी आया है, और एफ और डी देखेंगे तो 2 नंबर पासा में देखो समान दे रहे हैं। तो 2 जब समान हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाएगा। बोलेंगे सभी साथी, हमने बताया है जब 2 समान हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो ई का अपोजिट क्या बनेगा साथियों, बी बनेगा। क्या बनेगा साथियों, बी बनेगा। तो बी कहां पर दे रखा है, विकल्प नंबर बी में। क्या इसको ऐसे सही मान लें, बताओ, क्या इसको ऐसे सही मान लें? बिल्कुल नहीं, इसको आगे भी चेक करना चाहिए। इसको आगे चेक करके हम बता देते हैं आप लोगों को। यहां पर देखो, यहां पर डी कॉमन है, ये डी रहा और ये रहा डी। इनको पकड़ के दोस्त आप घुमा सकते हैं, इनको पकड़ के आप लोग घुमा सकते हैं, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो यहां पर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ए के जो यहां पर क्लॉकवाइज घुमाएंगे क्या आएगा, एफ आएगा, और यहां पर आप लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ए आएगा। ठीक है, इस तरह से। फिर एफ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा, ई आएगा, और ए से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बी आएगा। तो हमने यही तो बताया है, ई के अपोजिट बी। बोलेंगे अब हमने दोनों से चेक कर लिया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। अगले में आ जाओ, बेहतरीन सा क्वेश्चन लुप्त संख्या का। इसका उत्तर बता देंगे सभी साथी। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करो। लुप्त संख्या कहां पर है, ये रही। इसका देखो हम आपको सीधा सा लॉजिक बता देते हैं, समय बहुत ज्यादा हो चुका है साथियों। आपको क्या करना है, इसके आसपास के जितने भी नंबर हैं उन सभी को जोड़ लेना है। आसपास के देखो जितने भी नंबर आ रहे हैं, जैसे कि यहां पर देखो 0 आया है, +6 आया है, प्लस में आपका 4 आया है, 4 के बाद में प्लस में 2 आया है। इन सभी को आप लोग जोड़ो और अपने मन से माइनस का 2 कर दो। 6 4 10 2 12, और 12 में क्या करेंगे, 2 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ये बीच की देखो संख्या हमें प्राप्त हो रही है। इसके बाद देखो कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर आसपास के सभी नंबर जोड़ो। तो आप बोलेंगे सर 2, 2 के बाद में 10, 10 के बाद में 8, 8 के बाद में कितना, 6। इन सभी को जोड़ करके आपको क्या कर देना, अपने मन से -2 कर देना है, बस इतना याद रखनी है। ठीक है, 10 8 18 6 24 2 26, कितना हो जाएगा, 26। 26 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। देखो यही 24 आपका बीच में दे रखा है। अब इसी अनुक्रम को फॉलो करेंगे हम लोग, इसी अनुक्रम को फॉलो करेंगे तो क्या आ सकता है उत्तर, बिल्कुल 14 4 18, 18 12 30 10 40। क्या होंगे, देखो यहाँ पर जोड़ो 4 प्लस में कितना हो जाएगा, 14, 14 के बाद क्या हो जाएगा 12, 12 के बाद में क्या हो जाएगा 10। सभी को जोड़ो, 12 10 22, 22 4 26, 26 4 30 10 40। तो टोटल 40 आया, लेकिन हमें अपने मन से क्या करना था, टोटल 40 में से अपने मन से घटाना था 2। तो सही उत्तर आ जाएगा दोस्त 38। क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही उत्तर है। देखो 40 नहीं है, 40 बिल्कुल ऑप्शन में नहीं दे रखा है, 40 कैसे हो जाएगा। विकल्प नंबर सी प्यारे दोस्तों आपका उत्तर सही है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ, अंतिम प्रश्न है आज का, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में चाहो तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम इसको जूम कर देते हैं। ठीक है दोस्त, इसको हम लोग जूम कर देते हैं, इसका आप लोग उत्तर बता देंगे क्या होगा। क्वेश्चन में कहा है विमान, पायलट और आकाश। बताएंगे साथी, विमान, पायलट और आकाश में बताओ कैसा आरेख बनेगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों आप एक बताएंगे आरेख को, जो आरेख आपका डिनोट करेगा पायलट को। किसको दोस्तों, पायलट को। और बताओ पायलट कहां पर होता है, पायलट कहां पर होता है। तो आप बोलेंगे जो विमान चलाता है साथी वही तो पायलट होता है। तो विमान के अंतर्गत, तो इसको हम क्या लिख देंगे, विमान लिख देंगे। विमान के अंदर हमने क्या बना दिया, पायलट बना दिया। दोस्तों ये बताओ विमान कहां पर रहता है, विमान कहां पर चलता है। तो बोलेंगे सर आकाश में। आकाश मतलब आकाश के अंतर्गत क्या आ जाएगा, आप लोगों का विमान आ जाएगा।
तो सबसे बड़ा जो बनाएंगे वो आकाश के लिए बनाएंगे। किसके लिए साथियों? आकाश के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको MCQ लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विमान, पायलट और आकाश, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको डी वाला टिक कर देते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं और ये गलत माना गया आयोग के द्वारा। वो क्या करते हैं, देखो पायलट को रखा विमान के अंतर्गत और आकाश को उन्होंने अलग कर दिया इस तरह से, लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये नहीं बनेगा, ये उत्तर आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये गलत है। ये उत्तर सही है, पायलट आएगा विमान के अंतर्गत, जो विमान होगा वो आकाश के अंतर्गत। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा आंसर, विकल्प नंबर 1, इसको याद रखेंगे। आज की प्यारे दोस्तों जो क्लास होगी वो यहीं पर आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास समाप्त होती है। अगर पसंद आई है प्यारे दोस्तों तो एक बार से सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखा। बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया है, ये प्यार आपका जरूर बरकरार रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक फॉर वॉचिंग। हम जल्द ही क्लास शुरू करने वाले हैं हिंदी के लिए। मुश्किल से 10 ऐसे प्रैक्टिस सेट कराएंगे जिसमें आप अच्छे क्वेश्चन करके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।